तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और मैं आज आपको काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा हूँगा बिकॉज़ कि इसके पीछे का एक रीज़न है। और वो ये रीज़न है कि मैं एज़ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो चुका हूँ, ठीक है? और एज़ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आई हैव नॉलेज अबाउट द मेडिसिन, अबाउट द डिजीज़ेज़, मेनी अदर जो भी मुझे पढ़ाया गया, मैं सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता हूँ एज़ अ फार्मासिस्ट, ठीक है? दूसरी चीज़, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है और मैं आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा फ़ार्मेसी मेरा कैसे हुआ, कैसे ये जर्नी जो था एक, ठीक है? अब मैं कैसे इसे जो है पास किया और मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें भी हुई, तो सारी चीज़ें मैं मैनेज कैसे किया और मैं कैसे जॉब किया, फिर उसके बाद से एक्सपीरियंस लिया, फिर उसके बाद से जो अपना खुद का भी करने जा रहा हूँ। तो मैं इसीलिए रजिस्टर्ड हो गया हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द एक जो है अपना खुद का जो अपना मैं मेडिकल ही खोलूँ और फार्मेसी ही खोलूँ और मैं अपने खुद का जो है अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करूँ। मेरा नाम है ज़िया तस्नीम, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड राइट नाउ आई एम अ फार्मासिस्ट। तो देखिए, फार्मासिस्ट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फार्मासिस्ट होते क्या हैं। देखिए, फार्मासिस्ट एक ऐसे पर्सन हैं जो मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं, जो डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन को समझते हैं, जो सामने वाले के बारे में और उसके डिजीज़ के बारे में भी जानते हैं, ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, मेडिसिन से हो, चाहे इन्वेंटरी से हो, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है एक एज़ अ फार्मासिस्ट के लिए। और फार्मासिस्ट जो है ये समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। कोर्स जो भी है, फार्मासिस्ट अगर आप बनते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप जो है अपने जिस एरिया में भी हो वहाँ पे अपना खुद का जो है आप मदद करना चाहिए, ठीक है? जहाँ कहीं भी आप लोकल एरिया में हो या अपने सिटीज़ में हो, ठीक है? तो वहाँ पे लोगों को आप मदद करिए, उनकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में मदद करिए, उनके जो है दवाई के बारे में बताने में मदद करिए। तो काफ़ी सारी चीज़ों का जो है आप नॉलेज रखते हैं। आप डीआरएक्स लिख सकते हैं अपने नाम के आगे, ठीक है? आप ड्रग एक्सपर्ट हैं, ठीक है? तो ये मैं ये कहता हूँ कि आप जो है लोगों को हेल्प करिए। आपको जो है जब लोगों को आप हेल्प लगेंगे करने, वो लोग जान जाएँगे, मतलब आपको ये सारी चीज़ें का नॉलेज मालूम है, तो आपसे खुद लोग जो है लगेंगे जुड़ने, ठीक है? तो आप जब लोगों से जुड़ेंगे तो फिर आपको जो है काफ़ी सारी एक्सपीरियंस होगा, कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप लोकल ही सीख सकते हैं, ठीक है? मैं खुद जो है मतलब धीरे-धीरे अपना जो है मतलब एरिया में धीरे-धीरे जो है मतलब करता गया और आज मैं काफ़ी सारे नॉलेज हो गए हैं मेडिसिन के बारे में, जो भी मॉडर्न पैथी चल रहा है अभी प्रेज़ेंट टाइम में आप जान ही रहे होंगे, ठीक है? तो काफ़ी सारे नॉलेज है हमको और मैं हर फ़ील्ड में मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ़ फ़ार्मेसी से ही रिलेटेड मालूम है, मुझे ब्लड से रिलेटेड, ठीक है? और मैं सारी चीज़ें पढ़ा भी हूँ, तो उसके थ्रू भी मुझे काफ़ी सारे नॉलेज थी पहले से भी। बस हमें जो है प्रैक्टिस में करना था, तो सारी चीज़ें जो है धीरे-धीरे मैं किसी मतलब हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था वहाँ से कुछ सीखा, ठीक है? उसके बाद जो हमारा 19 डेज़ का जो इंटर्नशिप होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी मैं जो है जाके मतलब वहाँ पर भी कुछ काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लिया। तो एक जो फार्मासिस्ट का जो रोल होता है, वो यही होता है कि अपने लोकल एरिया में जो है लोगों की मदद करे। तो आप भी कोशिश करिएगा कि अपने लोकल एरिया में जो भी पेशेंट हों, जो भी लोग हों, उनको जो है आप मदद करिए दवा से रिलेटेड या डिजीज़ से रिलेटेड या किसी ऐसे इन्फेक्शन से रिलेटेड जो मतलब फैलने वाला हो, तो उन्हें जो है बताइए, उन्हें सजाइए, उन्हें समझाइए, घबराने की बात नहीं है, ये देखिए डिजीज़ है, कोई ऐसी मतलब उन्हें जो ऐसे आपको बात करना है कि आप एज़ ए आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एज़ ए फार्मासिस्ट आप बात करेंगे उनसे। उन्हें कुछ ऐसा बात नहीं कहना है कि उनसे तकलीफ़ हो, ठीक है? पेशेंट हैं, पेशेंट से आप जितना ही लगाव रखेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी होगा। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं जो मतलब नए-नए आते रहते हैं, ठीक है? अभी काफ़ी सारे अभी आए हुए हैं, सिफ्रोडॉक्सिम हुआ, ठीक है? सिफ्रोक्सिम प्रोक्सटाइल हुआ, ठीक है? तो काफ़ी सारे मेडिसिन्स जो है आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट में। तो अब जो है, अब नए-नए मेडिसिन्स आते रहे, आपको कुछ मतलब जैसे ही आप किसी पेशेंट का आप प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं या दवा देखते हैं, तो आपको एक आइडिया लगता जाता है धीरे-धीरे कि हाँ, ये भी मेडिसिन है, ये भी मेडिसिन है, ठीक है? तो ऐसे भी आपको जो है नॉलेज काफ़ी सारी हो जाती हैं।
मैं तो बस ऐसे ही किया और मैं काफ़ी सारे मतलब प्रिस्क्रिप्शन को जो समझ लेता हूँ और मतलब अपने एरिया में काफ़ी सारे लोग जो है मुझसे जुड़ गए हैं और मैं उनका जो है धीरे-धीरे अपना जिस जिस तरह नॉलेज मुझे रहता है, जिस सारी चीज़ें मैं उसी हिसाब से उनको जो है बता देता हूँ, ठीक है? तो काफ़ी सारे लोग भी आते हैं हमसे पूछने के लिए, बात करने के लिए, कुछ चीज़ें जानने के लिए, तो मैं ऐसा हेल्प करता रहता हूँ। देखिए, एज़ अ फार्मासिस्ट आपको जो हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप एक फार्मासिस्ट हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है, किसी भी पेशेंट का हेल्प करने का। दूसरी चीज़, आप कैसे पैसा कमा सकते हो? देखिए, एज़ अ फार्मासिस्ट पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है? हाँ, ये है कि आपको जो है शुरुआत में आपको फ्री में करना पड़ेगा, ठीक है? 1 भी रुपया आपको नहीं मिलेगा, आपको फ्री में करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आपको खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद के लिए ये करना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 साल आपको ये मतलब एकदम परेशान रहना है, ठीक है? उसके बाद से फिर आपका एक ऐसा गोल्डन पीरियड आएगा कि उस वक़्त जो आप कहेंगे कि हाँ यार, मैं वो जो टाइम दिया था ना, आज मुझे मतलब वो कुछ दे रहा है, ठीक है? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और दूसरी चीज़, देखिए आप फार्मासिस्ट हैं, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है? मेरे पास काफ़ी सारे स्किल्स हैं, जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, ठीक है? काफ़ी सारे ऐसे मतलब यूट्यूबर्स हैं, उनका जो है मैं वीडियो एडिट करता हूँ, वो फार्मेसी पढ़ाते हैं और 2-3 लोग जो है मतलब मेरे पास वीडियो भेजते रहते हैं कि सर इस पे थोड़ा-सा एडिट कर दीजिए। तो उधर से भी कुछ ख़ास मतलब ये कुछ हल्का-फुल्का इनकम आ जाता है, ठीक है? तो वो मेरा पार्ट टाइम है और जो मतलब जो ये लोग जुड़ते हैं वो अलग है, ठीक है? ऑनलाइन से जो भी मतलब हमारा आता है, वो अलग है। फिर जो है जो पेशेंट मिलते हैं, ठीक है? उनका कुछ दवाएँ मतलब नहीं ख़त्म हो जाए रहती हैं, ठीक है? तो वो कुछ दवाएँ मँगाते हैं मुझसे, तो मैं उनका जो है मतलब मान लीजिए कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिस पे काफ़ी सारे मतलब बचते हैं, आप एज़ अ फार्मासिस्ट आप जान ही रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं कि आप उसमें भी कुछ पैसा आप उनसे बता के कि भैया देखिए इसका इतना एमआरपी है, मैं इस पे 10% या 5% लेस करवा दिया हूँ और उसपे भी आप कुछ पैसा अपने लिए आप सेव कर सकते हो, ठीक है? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप एज़ अ फार्मासिस्ट आप किसी भी फार्मा पे जाइए, आप वहाँ पे आप ले सकते हैं काफ़ी अच्छे रेट में जो है दे देते हैं लोग। मेरे तरफ तो ऐसा ही है, मैं काफ़ी सारे दवाएँ जो है, मैं अपने नाम पे या मैं अपने एज़ अ फार्मासिस्ट मैं आपको दिखा के तुरंत उस मतलब नेट पे ले लेता हूँ। दूसरी चीज़, आपको किसी भी दवा को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट उन जहाँ पे जो दवा आपको लिखा गया है, ठीक है, उस उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनसे बात करिए, फिर उसके बाद से जो उस दवा को लीजिए। अगर कन्फर्म नहीं है तो अगर कन्फर्म है 100% हाँ, वही है, तो फिर आप उसी दवा को ले लीजिए। तो ये काफ़ी सारे कमाने के जो ज़रिया है, ये धीरे-धीरे बढ़ेगा, ठीक है? अब उसके बाद से आपके पास एक्सपीरियंस भी हो रहा है, खर्चा-वर्चा भी आपका निकल जा रहा है। फिर उसके बाद से एक ऐसा समय आता है कि आप जो है सोचते हैं कि यार नहीं बस मुझे ऐसा नहीं बस और मुझे कुछ करना चाहिए। तो आप देखिए एक्सपीरियंस आपके पास हो रहा है, ठीक है? हल्का-फुल्का आपका इनकम भी आ रहा है, तो आप जो है कहीं न कहीं आप ये सोचते हैं कि मैं खुद का मेडिकल स्टोर खोलूँ। अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं एज़ अ फार्मासिस्ट आप अच्छा खासा इनकम कमाएँगे, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेंगे, सारी चीज़ें आप मेंटेन करके चलेंगे तो काफ़ी सारे पेशेंट भी आपसे जुड़ जाएँगे क्योंकि आप पढ़े-लिखे हैं, ठीक है? आप समझते हैं कि कैसे पेशेंट को हैंडल करना है, कैसे आप जो है पेशेंट को जो है कैसे बात करना है, सारी चीज़ें देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है बात व्यवहार, ठीक है? कोई भी बिज़नेस हो उसमें बात व्यवहार बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ आपको मेडिसिन के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। मेडिसिन के बारे में कब किसको कितना देना, डोज़िंग का कैलकुलेशन का सारी चीज़ों के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन उसके मतलब नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ देखिए आप जो है ना फार्माकोलॉजी मत छोड़िएगा, फार्माकोलॉजी आपको थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है। मैं खुद जो है फार्माकोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ। कभी-कभी टाइम मिलता है पीडीएफ पड़ा हुआ है वैसे ही पढ़ता रहता हूँ कभी-कभी इधर से, कभी उधर से, कभी नोट से, ठीक है? तो इससे ये रहता है कि आपका जो भी मतलब थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि कुछ कन्फ्यूज़न है किसी डिज़ीज़ में या किसी मेडिसिन में तो आपका जो है पढ़े रहते हैं तो थोड़ा-सा दिमाग में रहता है तो आप समझ जाते हैं। तो ये आपको चीज़ें नहीं छोड़नी है, पढ़ते रहना हमेशा। उसके बाद से आपको क्या करना है अब देखिए, मैं जो है अब यही सोचा हूँ कि मैं खुद जो है अपना अब जो है मेडिकल स्टोर खोलूँ, ठीक है? अब मैं खोलूँगा तो उसको ज़रूर मैं उस पूरे वीडियो को आपको इसमें बना के मैं डालूँगा ज़रूर और मैं दिखाऊँगा कि हाँ, कैसे-कैसे मैं खोला हूँ, ठीक है? और कैसे इसका प्रोसेस होता है, क्या मतलब क्या-क्या करना पड़ा मुझे और किस तरह से जो है मैं ये सारी चीज़ें किया मैनेज, ये मैं आपको पूरे फुल वीडियो ज़रूर डालूँगा, ठीक है? तो आज अगर आप कुछ खाएँगे मीठा तो मैं बताइए आप लोग ठीक है, मैं वो आपको डिलीवर करवा दूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोग
मेरी खुशी में अगर शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और देखिए लाइक करेंगे तो इससे ऐसा मेरा ये नहीं है कि मतलब एम रहता है कि ऐसा है वैसा नहीं, मैं बस इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बस वीडियो बनाता हूँ। मैं और कोई पर्पस नहीं है मेरा, ठीक है। और मैं ज़्यादातर फालतू बात नहीं करता हूँ, जो चीज़ें मुझे बतानी है वो सारी चीज़ें बता के बस साइड। तो अगर ये थोड़ी-सी भी आपको समझ में आया होगा, मेरी जो बातें मैं कही, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको दिमाग में लगा हो कि हाँ यार ये बंदा, तो फिर इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, आप अपने दोस्तों के पास, ठीक है। उनसे कहिए देखिए ये एक यूट्यूबर हैं, ये जो है फार्मासिस्ट आज बन चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ पूछना है, रजिस्ट्रेशन मैंने कैसे करवाया, ठीक है, और क्या-क्या चीज़ें लगी, कितना पैसा लगा, तो मैं सारी चीज़ें क आपको मैं ज़रूर मतलब अगर कमेंट किएँगे आप जिस तरह से, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।